हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। शास्त्रों में एकादशी का बहुत महत्व है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को हरिशयनी, देवशयनी, पद्मा, पद्मनाभा कई नामों से इस एकादशी को जाना जाता है। यह तिथि भगवान विष्णु जी की आराधना के लिए बेहद फलदायी होती है। देवशयनी एकादशी के दिन चतुर्मास का प्रारंभ होता है। देवशयनी एकादशी से ही चतुर्मास शुरू हो जाता है। इस एकादशी से श्री हरि विष्णु 4 महीनों के लिए शयन को चले जाते हैं और 4 महीनों तक किसी भी तरह के मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी देवशयनी एकादशी की शुभ तिथि, पूजा और पारण का मुहूर्त, पूजा विधि, और साथ में मैं आपको देवशयनी एकादशी व्रत की कथा भी सुनाऊंगी। क्योंकि दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देवशयनी एकादशी का व्रत सभी व्रतों में उत्तम है। इस व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और जो मनुष्य इस व्रत को नहीं करते हैं वे नरकगामी होते हैं। यानी कि देवशयनी एकादशी का अगर आप व्रत रखते हैं तो व्रत की कथा सुनने से और पढ़ने से ही व्रत का पूरा फल प्राप्त होता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको देवशयनी एकादशी व्रत की कथा भी सुनाऊंगी। साथ में जानेंगे एक ऐसी चीज़ के बारे में जो आपको एकादशी के दिन खाने से भगवान की अपार कृपा मिल सकती है। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, आपसे एक खास बात, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने ये चैनल सब्सक्राइब कर दिया है उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। इसी तरह इस चैनल को अपना प्यार देते रहिएगा, ये आपका अपना चैनल है। और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि दोस्तों आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है, इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसे कई नामों से जाना जाता है। इस साल 20 जुलाई को देवशयनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। शास्त्रों में देवशयनी एकादशी को विष्णुशयनी एकादशी, आषाढ़ी एकादशी, हरिशयनी एकादशी, ऐसे कई नामों से इस एकादशी को जाना जाता है। देवशयनी एकादशी से सभी मांगलिक कार्य जैसे कि शादी, विवाह, गृह प्रवेश, यज्ञोपवीत, ये सारे जो भी मांगलिक कार्य हैं अगले 4 महीनों के लिए इन पर विराम लग जाएगा। यानी कि देवशयनी एकादशी से चतुर्मास आरंभ हो जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार दोस्तों, देवशयनी एकादशी का व्रत सभी व्रतों में उत्तम है। इस व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और जो मनुष्य इस व्रत को नहीं करते हैं वे नरकगामी होते हैं। इस व्रत के करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। हालांकि व्रती को उसके व्रत का फल तभी मिलता है जब वह देवशयनी एकादशी व्रत की विधि, उसके नियमों का पालन करते हुए, विधि विधान से पूजा करते हुए व्रत की जो कथा है उसका श्रवण करता है, पाठ करता है, तभी व्रत का फल प्राप्त होता है। तो दोस्तों, अब मैं देवशयनी एकादशी की व्रत कथा शुरू करती हूँ। आप भी ध्यान से सुनिएगा। सूर्यवंश में मानधाता नाम का एक चक्रवर्ती राजा हुआ जो सत्यवादी और महान प्रतापी था। वह अपनी प्रजा का पुत्र की भांति पालन किया करता था। उसकी सारी प्रजा धन धान्य से भरपूर और सुखी थी। उसके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ा था। एक समय उस राजा के राज्य में 3 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई और अकाल पड़ गया। प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी हो गई। अन्न के न होने से राज्य में
यज्ञ भी बंद हो गए। एक दिन प्रजा राजा के पास जाकर कहने लगी कि हे राजा, सारी प्रजा त्राहि त्राहि पुकार रही है, क्योंकि समस्त विश्व की सृष्टि का कारण वर्षा है। वर्षा के अभाव से अकाल पड़ गया है और अकाल से प्रजा मर रही है। इसलिए हे राजन, कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे प्रजा का कष्ट दूर हो। राजा मानधाता कहने लगे कि आप लोग ठीक कह रहे हैं, वर्षा से ही अन्न उत्पन्न होता है और आप लोग वर्षा न होने से अत्यंत दुखी हो गए हैं। मैं आप लोगों के दुखों को समझता हूँ। ऐसा कहकर राजा कुछ सेना को साथ लेकर वन की तरफ चल पड़ा। वह अनेक ऋषियों के आश्रम में भ्रमण करते हुए अंत में ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचा। वहां राजा ने घोड़े से उतरकर अंगिरा ऋषि को प्रणाम किया। मुनि ने राजा को आशीर्वाद देकर कुशल क्षेम के पश्चात उनसे आश्रम में आने का कारण पूछा। राजा ने हाथ जोड़कर विनीत भाव से कहा कि हे भगवान, आप सब प्रकार से धर्म पालन करने पर भी मेरे राज्य में अकाल पड़ गया है। इससे प्रजा अत्यंत दुखी है। राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा को कष्ट होता है, ऐसा शास्त्रों में कहा है। जब मैं धर्मानुसार राज्य करता हूँ तो मेरे राज्य में अकाल कैसे पड़ गया, इसके कारण का पता मुझको अभी तक नहीं चल सका। अब मैं आपके पास इसी संदेह को निवृत्त कराने के लिए आया हूँ। कृपा करके मेरे इस संदेह को दूर कीजिए, साथ ही प्रजा के कष्ट को दूर करने का कोई उपाय भी बताइए। इतनी बात सुनकर ऋषि कहने लगे कि हे राजन, यह सतयुग सब युगों में उत्तम है। इसमें धर्म के चारों चरण सम्मिलित हैं, यानी कि इस युग में धर्म की सबसे अधिक उन्नति है। लोग ब्रह्म की उपासना करते हैं और केवल ब्राह्मणों को ही वेद पढ़ने का अधिकार है। ब्राह्मण ही तपस्या करने का अधिकार रख सकते हैं, परंतु आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। इसलिए यदि आप प्रजा का भला चाहते हो तो उस शूद्र का वध कर दो। इस पर राजा कहने लगा कि महाराज, मैं उस निरपराध तपस्या करने वाले शूद्र को किस तरह मार सकता हूँ? आप इस दोष से छूटने का कोई दूसरा उपाय बताइए। तब ऋषि कहने लगे कि हे राजन, यदि तुम अन्य उपाय जानना चाहते हो तो सुनो। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पद्मा नाम की एकादशी की विधि पूर्वक पूजा करो, व्रत करो। व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा सुख प्राप्त करेगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सब सिद्धियों को देने वाला है और समस्त उपद्रवों का नाश करने वाला है। इस एकादशी का व्रत तुम प्रजा, सेवक और मंत्रियों सहित करो। मुनि के इस वचन को सुनकर राजा अपने नगर को वापस आया और उसने विधि पूर्वक पद्मा एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वर्षा हुई और प्रजा को सुख मिला। इस मास की एकादशी का व्रत सब मनुष्य को करना चाहिए। यह व्रत इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति देने वाला है। इस कथा को पढ़ने और सुनने से मनुष्य के समस्त पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, ये थी देवशयनी एकादशी व्रत की कथा। आइए अब जानते हैं देवशयनी एकादशी का शुभ मुहूर्त क्या है। साल 2021 में देवशयनी एकादशी का व्रत 20 जुलाई मंगलवार के दिन रखा जाएगा। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 19 जुलाई रात्रि के 9:59 पर और एकादशी तिथि समाप्त होगी 20 जुलाई शाम के 7:17 पर। एकादशी व्रत के पारण का समय है 21 जुलाई प्रातःकाल 5:36 से प्रातःकाल 8:21 तक। आइए अब जानते हैं देवशयनी एकादशी की पूजा विधि। दोस्तों,
देवशयनी एकादशी बड़ी एकादशी मानी गई है, इसलिए दशमी तिथि से ही व्रत के नियमों का पालन करें और एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि के बाद व्रत का संकल्प लेकर एक साफ चौकी पर गंगा जल छिड़ककर उस पर भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें और प्रतिमा को पंचामृत से स्नान कराएं। फिर पुष्प, धूप, दीप, तुलसी पत्र अर्पित करें। इसके बाद भगवान विष्णु जी के मंत्रों का जाप करें, भगवान विष्णु जी को शयन कराएं और पूजा के बाद व्रत की कथा का पाठ जरूर करें, आरती करें और अंत में प्रसाद वितरण करें और पूजा संपन्न करें। आइए अब जानते हैं देवशयनी एकादशी के नियम। दोस्तों, देवशयनी एकादशी के दिन खास तौर से पीले फूलों का प्रयोग करना चाहिए। पीला रंग भगवान को बहुत प्रिय है। इस दिन घर में अशांति का माहौल नहीं बनना चाहिए और देवशयनी एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। हालांकि तुलसी के बिना एकादशी की पूजा नहीं मानी जाती है, इसलिए आपको एक दिन पहले ही तुलसी के पत्ते तोड़कर रख लेने चाहिए। आज के दिन घर में लहसुन, प्याज और तामसिक भोजन का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन घर में अशुद्धि नहीं होने देनी चाहिए। पूरे घर के साथ साथ विशेषकर पूजा स्थल पर पूजन सामग्री में स्वच्छता का, शुद्धता का ध्यान रखें। एकादशी के दिन चावल भी नहीं खाने चाहिए। चाहे आप व्रत नहीं रखते हैं तो भी आपको घर में चावल नहीं बनाने चाहिए और खाने भी नहीं चाहिए। व्रत जो रखते हैं तो फलाहार रहते हुए व्रत पूरा करना चाहिए। आइए अब जानते हैं कि देवशयनी एकादशी के दिन क्या खाना चाहिए। दोस्तों, देवशयनी एकादशी साल की बड़ी एकादशी में से एक है, इसलिए हो सके तो इस दिन व्रत रखें। इस एकादशी के दिन से अगले 4 महीनों तक भगवान विष्णु शयन करते हैं, इसलिए इस एकादशी के दिन यदि आप प्रभु को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आपको इस दिन विधि पूर्वक व्रत करने के बाद किशमिश का सेवन करना चाहिए। आज के दिन किशमिश भगवान को भोग लगाने के बाद प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार इस दिन किशमिश का सेवन करने से अपार धन लाभ होता है और अंत समय में मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपके लाइक से ही हमारा मोटिवेशन अप होता है और इस जानकारी को आगे बढ़ाकर ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कर दीजिए। हो सकता है आपके द्वारा ये जानकारी शेयर करने पर कितने लोगों का भला हो सकता है। इसलिए दोस्तों, इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय श्री हरि, हर हर महादेव।